तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, यह दुर्लभ बुद्ध शासन हमें मिला हुआ है। इस दुर्लभ बुद्ध शासन में हमें धर्म का उपदेश सुनने को मिला है। हमारे पास क्षण संपत्ति को कहने वाली सारी ही चीजें आज उपलब्ध है। ऐसे में धर्म के लिए अभी प्रयास करना हमारे लिए बहुत श्रेष्ठतर है। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं अभी मेरा जीवन अभी बहुत सारी समस्याओं में भी जा रहा हूं। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर जब मैं इन सारे कामों से फारिग हो जाऊंगा या खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं धर्म का अभ्यास करूंगा। ऐसा कई लोग कहते हैं। हाँ, अभी तो मैं बड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, अभी तो एजुकेशन है या फिर अभी काम है, रिटायर होने के बाद मैं इस तरह से धर्म का अभ्यास करूंगा कहते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार, अपने अपनी सहूलियत के अनुसार यदि सील का पालन करने की कोशिश करे तो लाभ होगा, परंतु आज यदि उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मुश्किल समय में इस्तेमाल कर लेते हैं, कठिन समय में जब हमारा मन अभी इच्छा न रहते हुए भी यदि कर लेते हैं, तो उसका विपाक और सुंदर होता है। कठिनाइयों में भी ये हमारे को विपाक देता ही देता है। जब कुछ नहीं कर सकते, जब बूढ़ा हो जाने के बाद यदि मिलना है, तो वो उस तरह से है। एक कथा है, अ, अट्ठ कथाओं में जातकों में आती है कि एक लोमड़ी तालाब के बीच में, जब पानी नदी के बीच में एक पत्थर पर चढ़ती है मछली देखने के लिए, और बहुत कहीं दूर से बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो पानी के बीच में फंसी रह जाती है नदी के एक पत्थर के ऊपर में। तो उसको सोचती है कि अब मैं जंगल भी नहीं जा सकती क्योंकि पानी भर गया है, तो क्यों न मैं अभी सील को धारण कर लूं। तो मैं आज सीलवान हूं ऐसा करके, आज से मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा करके, इस तरह से वह अधिष्ठान करके रखती है। उस समय शक्र देवेंद्र देखते रहते हैं। अब शक्र देवेंद्र सोचते हैं कि क्या वाकई में ये सील का पालन कर रही हैं। तो उसके सामने हल्की सी एक मछली ला जाकर वो मछली जो है दिखाई देती है, तो तुरंत उसकी ओर पंजा मारना शुरू कर देता है। और ये मछली धीरे धीरे पीछे होते होते पुनः नदी के प्रवाह में बह जाती है। और फिर उसको जब दो तीन बार नजदीक नजदीक जाने की कोशिश करता है, जब मछली नहीं हाथ में आती, तो कहता है अच्छा आज तो मैंने सील धारण किया है, आज तो सील धारण किया है, इसीलिए आ, मैं अभी हिंसा नहीं करूंगा। तो उस तरह से हमारी गति नहीं होनी चाहिए। जब अनिच्छा है, जब समय नहीं है, तो सील का पालन करना चाहिए। जब हम उसको करने के पात्र नहीं है, तब हमें उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो जो सील है, तब वो जो विपाक है, तब वो जो पुण्य है, वो हमें और अधिक सुख देगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। अतीत की बात है, हमारे भगवान बुद्ध जी ने बताया कि आ, बहुत अतीत में काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय में एक श्रद्धावान उपासक उपासिका गण रहते थे। श्रोतापन्न थे दोनों माता पिता, और एक उनका पुत्र था, बिल्कुल शुद्ध, एक शब्द भी नहीं सुनता था, अहंकारी था, या फिर अपने ही मर्जी का करने वाली इच्छा रखने वाला था। अब माता पिता हैं, कोशिश कराए कि अच्छा एक काम करो पुत्र, तुम विहार चले जाओ,
वहां उपोषित को ग्रहण करो, तो मैं तुम्हें सहस्त्र मुद्राएं दूंगा करके। तो 1000 मुद्राओं के लिए वो मान गया। अब 1000 मुद्राएं मिलेगी इसलिए चला गया। अब वहां गया, जाकर उपोषित को ग्रहण किया कि मैं उपोषित ग्रहण कर रहा हूं। उपोषित ग्रहण कर लिया, परंतु ग्रहण करने के बाद धर्म नहीं सुना। कहीं दूर जाकर, जहां से धर्म सुनाई न दे, ऐसी जगह जाकर विहार में ही कहीं एक जगह पर लेट गया। अब पूरे दिन भर उपोषित का पालन लोग कर रहे हैं, धर्म सुन रहे हैं, इसने धर्म नहीं सुना, लेटा हुआ है। हाँ, परंतु उपोषित की जो सील है उनको अच्छी तरह से पालन हो रहा है। कौन कौन से? तो हिंसा नहीं हो रही, चोरी नहीं हो रही है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, नशा नहीं कर रहा, और 12 के बाद विकाल भोजन नहीं हो रहा है उसका, और नाच गाना आदि इनसे भी दूर है, विहार में रुक रहा है, रुका हुआ है। तो रात्र भर रहकर उच्चासयन, तो विहार विहार में जैसी व्यवस्था हो वैसी व्यवस्था में वो रुका हुआ है। तो अ, पूरा रात भर इस तरह से सील का पालन करते हुए वह रुका, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे के आसपास घर लौट आया। तब उस समय ऐसी एक परिपाटी हुआ करती थी कि जब भिक्षु लोग रात उपोषण समाप्त होने के बाद अनेकों विहार से पिंडपात के लिए चले जाते थे। तो ये उपासक अपने अपने घर की ओर कहते थे कि भगवान भंते यहाँ चलिए। तो माँ पूछती है कि बेटा, आपके साथ कोई भंते जी लोग नहीं आए? तो वो मत पूछो बोलती है मुझे। वो लड़का कहता है मुझे मत पूछो, मेरा काम क्या है? सहस्त्र मुद्राएं, आपने मुझे बताया था ना। तो अनिच्छा से वह उपोषद का पालन करता है, अनिच्छा से करता है। ये पालन भी उसको सुख के लिए होता है करके भगवान बताते हैं। पूरे सीलों का पालन हो रहा है, तब इच्छा नहीं थी उसकी, प्रबल इच्छा नहीं, पर हो रहा है। अब उसी के पाप कर्म जो है वो भी उसके साथ आते हैं। होता ऐसा है कि जैसे जैसे ये बड़ा होता है, इसके मन में इच्छा होती है कि मैं व्यापार के लिए जहाज से कहीं दूर दूर देश में जाऊं, जहां पर मैं और अपने इस काम को बढ़ा सकता हूं करके। अब कोशिश करता है कि ठीक है। तो माता जो है वो कहती है कि बेटा देखो, तुम अकेले पुत्र हो, कहीं मत जाओ, यही रहो। जहाज पर जाना ठीक नहीं होता, यानी नाव 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 में चढ़कर पानी के जहाज पर चढ़कर दूर जाना वो ठीक नहीं है, तुम यही रहो, यहीं पे कुछ करते हैं। तो नहीं, बात न मानने वाला लड़का है ना। तो माता को माता के इतना कहने के बाद भी उसे धक्का मारते हुए, उसको लात से मारते हुए वो घर छोड़कर उस तरह से व्यापार के लिए जहाज पर चढ़ जाता है। अब ये जो इस तरह से प्रताड़ित करके जो घर से बाहर निकला है, ये किसके लिए किया है? उसकी तो माँ है देखने में, परंतु श्रोतापन्न श्रावक है, श्रोतापन्न श्रावक। तो महापाप उसके हाथों से घटित हुआ। अब जहाज पर गया, हुआ ऐसा कि जहाज चलने के बीच में कुछ दिनों बाद बीच में रुक गया। उस समय लोगों में ऐसा मान्यता थी कि अधिक कोई पाप करने वाला व्यक्ति यहाँ आया है, पापी व्यक्ति है, उस कारण से इस जहाज को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो कैसे इसका पता चला है? तो सबके नाम लिखकर, एक चिट पर सबके नाम लिखकर पानी के पात्र में डाल देते, जिसका नाम डूब जाएगा वह पापी है करके। तो 3 बार नाम डाले, इस लड़के का नाम तीनों बार उसमें डूबा। इसको कहा कि इसी के कारण हो रहा है। कि ऐसा कि उसको एक छोटे से तक कश्ती पर बिठा के उसको नीचे जमीन में इसे यहाँ उतार दे पानी में। अब ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाओ नहा, बड़ी जहाज जो है वो चली गई। अब ये है, हुआ ऐसा कि प्रेत लोक में वैमानिक प्रेत होते हैं। वैमानिक प्रेत, वैमान का प्रेत यानी 7 दिन दिव्यलोक का सुख भोगते हैं और 7 दिन प्रेतों की तरह दुख भोगते हैं। तो ये जो उपासक है, ये जो लड़का है, ये अभी गया। तो ऐसे एक आइलैंड पे चले जाता है, ऐसे एक द्वीप पर चले जाता है जहां पर दिखने में 30 प्रकार के बहुत ही सुंदर ऐसे लोग, सुंदर ऐसे लोग वहां दिखाई देते हैं। और 30 दिन तक, 7 दिनों तक वो वहां पर
सुख को भोगता है, और जैसे ही धीरे 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 उनमें परिवर्तन आना होता है, ये पुनः कश्ती पर चढ़ जाता है, और फिर से समुद्र में। ऐसा करते करते पहले 30 लोग थे, फिर 32 लोग थे, फिर 16 लोग थे, फिर 8 लोग, 4 लोग, 2 लोग, ऐसे एक एक करते करते 7 7 दिनों का ये सुख भोगता है। अंतिम में यह निरय की ओर चले जाता है, जाते जाते निरय। और निरय में देखता है कि निरय में भी सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वहां पर एक बड़ा सुंदर सा कक्ष दिखाई देता है, दिखने में बहुत सुंदर। तो वहां पर एक जो व्यक्ति रहता है, वो बहुत सुंदर ऐसी माला पहने हुए रहता है, बहुत सुंदर माला पहने रहता है। तो ये कहते हैं कि मुझे भी ये माला दिखाओ। तो कहता है नहीं, ये माला बड़े आयुधों से, शस्त्रों से भरी हुई है। तो नहीं नहीं, तुम देना नहीं चाहते, तो तुम देख लो करके। तो वो जैसी माला उसके गले से उतार के अपने गले में डालता है, वैसे ही उस फूलों के बीच में दांतीदार चक्र लगे हुए होते हैं। जैसे ही डालता है, पूरा शरीर जो है उसका छलनी करना शुरू कर देता है। विपाक जो है कर्म का इस तरह से आता है। अनिच्छा से जो सील का पालन किया है, वो कैसा, कि उसे उस तरह से धीरे धीरे सुख देते हुए आया, वैमानिक प्रेत बनने तक क्या आया है। परंतु ये जो दुख है, किसका किया हुआ है, खुद का किया हुआ है। और खुद ही जैसे उसको स्वीकार करे, अपने ही गले में तकलीफ को भोगने के लिए डाल दे, तो वैसे उसने जैसे डाला, तो जिसके गले से उतारा था उसका उस कर्म से मुक्ति हो गई, और अभी उसकी जगह पर ये दुख भोग रहा है, दीर्घ काल तक दुख भोगा है, दीर्घ काल तक दुख भोगा। फिर जाकर हमारे भगवान के समय में आकर उन उपोषद के सीलों के कारण शायद हो सकता है कि उसे मुक्ति का सुख देखने का मौका मिला हो। तो जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसा है, अनिच्छा से क्यों ना हो। आज आज हमारे पास सक्षमता है, तो हमने सील का पालन करना चाहिए। जब मौका है तब करना चाहिए, जब परिस्थिति नहीं तब करना चाहिए। तो करे, तो हमारे जीवन में निश्चित तौर पर बहुत पुण्य का संचय होता है। और ये पुण्य जो है साथ में पीछे पीछे आता है, हमारे सुख विपाक देता है। तो सुख विपाक को देने वाले पुण्य को हमने करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना पुण्य का अर्जन करेंगे, जितना पुण्य का संचय करेंगे, उतना हमारे सुख के लिए है। तो इन उपोष सीलों को सहज है, ऐसे ही है करके नहीं त्यागना चाहिए। बहुत ही जानकारी पूर्वक, अप्रमादी होकर इन सीलों को पूर्ण करने के लिए तत्परता हमने रखनी चाहिए। आज मैंने सील लिए हैं, इन सीलों का मैं अच्छी तरह से पालन करूंगा, अच्छी तरह से सीलों का पालन करूंगी। इस तरह से चिंतन करते हुए यदि कोई सीलों का पालन करता है, तो ये उसके जीवन में महापुण्य का संचय है, महापुण्य का संचय है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो उपासक उपासिकागण। उपोषद के सील सहज नहीं होते, यह बहुत दीर्घ काल तक हमें सुख देते हैं। इसीलिए अपने धारण किए हुए उपोषद के सीलों को, चाहे कठिनाई हो, यदि आज समय नहीं है तब भी, जब समय नहीं है तब भी यदि उपोषद का पालन कर लेते हो तो करना चाहिए। तो अपने उपोषद के सीलों के प्रति और प्रतिबद्ध होकर दीर्घकाल तक उपोषद सीलों का पालन करो, तो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायी होगा। ये जो पुण्य की महिमा में ये छोटी सी कथा जो बताए हैं, जिस प्रकार से उसको निरय का दुख मिला, परंतु वह उसके किए हुए माता के दुख को माता को दुख देने के कारण हुआ, परंतु उसे जो सुख मिलते गया 7 7 दिनों का, ये उसके उपोषित अनिच्छा से, इच्छा न रहते हुए उसको पालन करने से उसको मिला है। तो यदि अनिच्छा से पालन करे तो उसका यदि वैसा उतना विपाक मिल सकता है, तो इच्छा से पालन करने पर इसका कितना विपाक होगा, इसका चिंतन करो। और अपने सीलों के प्रति बहुत प्रतिज्ञाबद्ध होकर बहुत अच्छी तरह से इसका पालन करते हुए आगे बढ़ो।